चाय ब्रेक के एक और खतरनाक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से सौरभ और विकास के साथ आ चुके हैं। आज का एजेंडा होने वाला है, आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एज फ्रेशर आप लोग को क्या-क्या पढ़ना चाहिए प्लेसमेंट के लिए, किस-किस टेक्नोलॉजी को आपको एक्वायर करना चाहिए इस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में टिकने के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टिकने के लिए। तो हाँ, आज का टॉपिक तो यही है। तुम लोग लंबे टाइम से काम कर रहे हो तो बताओ भाई क्या-क्या करना चाहिए? एज़ पहले पहले ये बताओ कि एज़ फ्रेशर जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तब क्या-क्या आना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट लेने के लिए? भाई जो भी है अभी तो मेनली सब लोग यही करता है लीड कोड, हुँ, कोड शेफ पूरा ग्राइंड कर देता है। हुँ, जो भी देखोगे सब आईआईटीएन या कोई भी कॉलेज का हुँ, बोलता है सबके रिज्यूमे में लिखा हुआ रहता है कोड शेफ पे इतना है, लीड कोड पे ये इतना हाँ। पॉइंट, इतना स्टार कोडर। हैकर्स रैंक हट गया है क्या अब? हैकर रैंक हाइक पहले कर रहे था, हैं, हाँ। हाँ, बहुत हट गया है। वो अब तो आउटडेटेड हो हटेगा। गया? हाँ, तो मैं रिसेंटली मतलब कि जब से मैं वॉलमार्ट जॉइन किया हूँ, तब से ऑलमोस्ट 400 प्लस मैं रेफरल दे चुका हूँ। अच्छा। अ, हाँ, कितनों का अलग हुआ बात है है? सिलेक्शन एक का हुआ है। आपको निराश नहीं अ होना है दोस्तों। होगा। हाँ, अब पहली बात ये है ना कि रेफरल का मतलब ये नहीं होता है कि तुमको सिलेक्शन मतलब कि इंटरव्यू कॉल आ जाएँगे, बहुत हाँ। सारे फ़िल्टर होते हैं। हुँ, जैसे कि मेरा एक केस होता है कि मैं सिर्फ़ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखता हूँ, उसके बेसिस पे वो जिस पोज़ीशन के लिए माँगा है, हुँ, वो सूट कर रहा है कि नहीं बस। मैं उसको ये नहीं देखता हूँ कि कितना वो लीड कोड किया है, कि हुँ, क्या प्रोजेक्ट किया है, वो लोग उधर से फ़िल्टर करेंगे। हमारा केस है हुँ, कि तुम उस पोज़ीशन के लिए फिट बैठ रहे हो कि नहीं। जैसे कि मैं ऐज़ देखता हूँ कोई-कोई फ्रेशर मुझे रिक्वेस्ट करता है स्टाफ इंजीनियर को रेफर कर दो। हुँ, स्टाफ इंजीनियर आमिष मेरे लिए क्या होता है ना हम लोग हुँ, एसडी1, एसडी2, एसडी3 उसके बाद सीनियर पोज़ीशन के बाद स्टाफ। जनरली स्टाफ हुँ, इंजीनियर हुँ। का मिनिमम हमने देखा है जो 12 इयर्स के एबव का लोग स्टाफ इंजीनियर बनते हैं। लेकिन फ्रेशर को लगता है कि स्टाफ इंजीनियर मतलब सबसे लोअर वाला स्टाफ वर्ड एम्प्लॉयी है। सोच हाँ, के सुना कि हाँ, अरे ये तो स्टाफ स्टाफ होगा। 50% टाइम कोडिंग करना है, 50% टाइम चाय लाना है मैनेजर के लिए। नहीं हाँ, तो बस मेरे केस में रेफरल के केस में मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैच कर रहा है कि नहीं ठीक अदरवाइज़ ठीक है, जैसे कि मैं वो तो हो गया रेफर आपका। करता हूँ। पहले आते हैं इस पर कि एज़ फ्रेशर जो जैसे मैं मान लो कि मैं एज़ फ्रेशर हूँ, ठीक है? हाँ, कॉलेज में हाँ। हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। मेरे को कोई कॉर्पोरेट टर्म कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है? मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कौन-सा कोडिंग लैंग्वेज मेरे को आना चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? नेचुरल नहीं, यही क्वेश्चन आता है। हाँ, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए पहले नहीं सोचना चाहिए। पहले सोचना चाहिए था कि हुँ, हमें अ, इंटर करने के लिए कोडिंग एनवायरनमेंट में क्या ज़रूरत है। तो ठीक आइदर है। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे सी, सी प्लस से आमिष, हुँ, तो ये बेसिक होना चाहिए कि सारा स्ट्रक्चर जैसे कि लूप वगैरह, फंक्शन कॉल वगैरह, हुँ, ये सब सीख लें। तो वो जनरली होता है एजी सिंटैक्स के लिए सी में जाओ। क्या है कि सी जावा में। में थोड़ा-सा है हाँ, जावा अभी ईज़ी हो अपडेट हो स गया है लेकिन आप जावा हाँ, में ये भी हो जाता है ना कि सब कुछ रेडी है, मेथड बनाया हुआ है, तो कॉल करते हैं, जो आप हाँ, बेसिक हाँ, क्लियर नहीं हो पाता है। हाँ, हाँ इसीलिए सब और पाइथन पाइथन में सब स्टार्ट करता है ना, उसमें सारा चीज़ ऑलरेडी सारा मेथड ऑलरेडी है हाँ, और पाइथन में पाइथन तो हाँ, की सिंटैक्स भी है। हाँ, इसीलिए तो मैं वो इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि सी में ट्राई करो। सिंटैक्स वाइज़ तुम पहले सी समझ लो। जैसे कि एक लूप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो है गया है। हाँ, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन सी बहुत वास्ट है, मुझे भी नहीं आता। मैं भी जितना सीखा हूँ वही बता रहा हूँ। जैसे कि तो जितना कंडीशन वाइज़ क्या जितना आपको स हाँ, कहने का मतलब है कि जितना सिलेबस में रहता है, बेसिक हाँ, उतना उतना पहले क्लियर सी कर लो, फाइल तक आ जाओ। हाँ। हाँ, सी से स्टार्ट कर लो, 10-15 प्रोग्राम बना लो, सी-कॉल, प्राइम हाँ। नंबर, ऑड इवन मतलब बहुत बेसिक में बोल रहा है, ये सब इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं है, हुँ, हुँ, आज हुँ। के ज़माने में। हमारे टाइम में होता था ऐसा कि तुम ऑड नंबर का कोड लिख दो, प्राइम नंबर का कोड लिख दो तो हो जाएगा। तो ये हुँ, सब करने के बाद अभी जब अगर एनवायरनमेंट में जब एक कंपनी में टिकना है और कंपनी का ये अगर डिमांड है, तो जावा और पाइथन एवरग्रीन है। वो ठीक है, आज भी रहेगा 5 साल के बाद भी रहेगा। 10 ठीक साल के है। बाद पता नहीं लेकिन 5 साल के बाद तो रहेगा ही रहेगा। तो और पहले भी रहता था, जब से जावा, हाँ, पाइथन स्टार्ट हुआ ये सब रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन अब आप और एक चीज़ ऐसा एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं, हाँ। जो आजकल फ्रंट एंड में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था यूआई कि यूएक्स में। जावा हाँ,
हाँ, रेफरल जो डाल रहे थे ना, तो हुँ, अगर हम रिएक्ट का एक हम लिंक्डइन पे अगर हम डालते नहीं है, एक बार मैं डाला तो मैं परेशान हो गया कि मुझे रेफर कर दो। हुँ, इसलिए मैं लिंक्डइन पे कभी डालता नहीं हूँ कि यहाँ पे रेफरल के लिए मुझे कांटेक्ट करे। ठीक तो है। मैं जब अगर मैं फ्रेशर के लिए कोई डाल दिया है कि हाँ, ये वॉलमार्ट में रेफरल है, तो भाई लाइन लग जाता है। तो मतलब कि मैं हम इतना मैं जस्ट हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हाँ, कि मुझे लगता है कि फ्रंट एंड के लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि और टेक्नोलॉज़ी ऐसा है कि हो सकता है ये चेंज हो जाए, जैसे अभी रिएक्ट है तो मे बी हुँ, ये फ्रंट एंड काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है बैकएंड के अनुसार। जैसे कि एवरग्रीन जावा पाइथन है तो वो 10 साल के पहले भी देखो तो जावा हुँ, पाइथन हुँ, था और हुँ, अभी हुँ, 10 साल में देखो तो फ्रंट एंड बहुत चेंज हुआ। 10 साल में देखो एंगुलर से शिफ्ट हुआ रिएक्ट में, 2 मेजर है अभी। हुँ, कोई-कोई व्यू भी चल रहा है, अभी नेक्स्ट आया है। तो हुँ, फ्रंट एंड काफ़ी मतलब कि ऊपर-नीचे होता है, तो मैं हुँ। सजेस्ट करूँगा कि तुम जावा या पाइथन लेके चलो। तो अगर तुम ऐसे 3 हाँ, प्रोग्रामिंग ऐसा लैंग्वेज हो गया कि सी से अपना बेसिक क्लियर कर लो, फिर जा बिल्कुल। फिर जावा पर आओ, पाइथन पर आओ उसके बाद। लेकिन ये 3 हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखो में दिमाग मेन में, है है ना? हाँ। स्टार्ट स्टार्ट करो सी से। अगर तुम ये सब भी जा रहे हो ना, हुँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये सब कर रहे हो, सारा हुँ, कोडिंग स्टफ, हुँ। तो स्टार्ट करो सी से, क्योंकि सी में इनबिल्ट मेथड तुमको नहीं मिलता है। तो हाँ, तुम सब कुछ फोर्स हो स्क्रैच से जाओगे। करना पड़ता है। हाँ, तो तुम फोर्स हो जाओगे सब लिखने के लिए। अब हुँ। एक बार जैसे कि सॉर्ट लिखे, मर्ज सॉर्ट तुम लिखते गए तुमको याद हो जाएगा हुँ, कि एन-लॉग-एन हुँ, होता है और मर्ज सॉर्ट तुम लिखते हुँ, गए। हुँ, हुँ, बाद में जैसे मर्ज सॉर्ट में ये होता है कि तुम 2 सॉर्टेड अरे रहता है, उसको सॉर्ट करना रहता है। हुँ, तो हुँ, बहुत सारा कंसेप्ट रहता है मर्ज सॉर्ट अकेले में, हुँ, वो तोड़-तोड़ के कंसेप्ट तुम्हारा कहीं और भी यूज़ हो सकता है। हुँ। और हुँ, अगर इनबिल्ट मेथड तुम डायरेक्टली यूज़ करोगे तो तो डायरेक्टली कुछ तुमको समझ में नहीं आएगा, मतलब अंदर पूरा क्या चल एब्स्ट्रैक्ट। रहा है, अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है? मेरे को याद है हुँ। सौरभ कोडिंग करता रहता था कॉलेज में, तो वो दिमाग में बैठ के इधर बैठ के हम लोग बैठे हुए हैं, अब सौरभ को देख रहे हैं, ये तारे ज़मीन पर मोड में, इधर, 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 इधर हाँ, ऐसे हवा में कोडिंग कर रहा है। तो हाँ, हाँ, पॉइंट वही है ऑडियंस के लिए, सबके लिए जो भी देख रहे हैं, जो भी 2-4 लोग हैं, हाँ, उनके लिए जो भी वही है है ज कि जो सी से जो बेसिक स्टार्ट क्लियर करना करो। चाहते हैं हाँ, सर। सी से बेसिक कर लो और जावा, पाइथन रखो। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत लोग सोचते हैं कि एक नहीं, नहीं इसमें हाँ, इसमें और ऐड करना चाह रहे हैं हम हाँ, जैसे हाँ, कि बोलिए। जावा पाइथन तो एवरग्रीन है इंडस्ट्री में टिकने के लिए, लेकिन हर कोई नहीं चाहता है कि हम जावा पाइथन पे काम करें। सबका अभी क्या है ना मार्केट में, हुँ, हुँ, हुँ। अभी एआई और डेटा हाँ, साइंस बहुत चल रहा है। तो अगर हाँ, इन दोनों को प्रेफ़र कर रहे हो, एआई, एमएल को प्रेफ़र कर रहे हो, तो जावा नहीं लेके पाइथन पे फ़ोकस करो क्योंकि ये सारे कोड जो है ना ठीक है। पाइथन पाइथन सूटेबल ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सब सब पे काम होता है। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे पाइथन पे काम होता है इसको। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि हम एआई पे काम करें और मशीन लर्निंग पे नेक्स्ट में काम करें, तो हुँ, हुँ, पाइथन लेके जावा को छोड़ के पाइथन पे स्टार्ट करो सी के बाद। हुँ। नेक्स्ट आर्म। हाँ, मेरा मेरा फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि बहुत लोग जैसे एज़ अ फ्रेशर हम लोग भी देखे थे कि हुँ, कैंपस प्लेसमेंट से बहुत लोग भागते हैं। होता है हुँ, ऐसा हुँ। कि कैंपस प्लेसमेंट क्यों लेना है, 2 लाख का जॉब लग रहा है, 3 लाख का जॉब लग रहा है, 5 लाख का जॉब लग रहा है और इनिशियली ही टारगेट बन जाता है कई लोगों का। जैसे हम लोग के ग्रुप हाँ, में एक मेरा भी था, अनीश था हम लोग के ग्रुप मेरा में, भी याद था। करिए। नहीं, लेकिन हाँ, आपको हाँ। जब जो मिला वो ले लिए, फिर इनिशियली आपको लास्ट में लगा, हाँ, फिर लगा जो मिला ले हाँ, लिए। ये सौरभ था, ये लिया, उसके बाद रोने-धोने रो लगा गया। कि 3.5 में हाँ, क्या करूँगा। एक अनीश था हम लोग के ग्रुप में, वो तो रिटन में दे दिया कि मैं दूँगा ही नहीं और इन हाँ, रिज़ल्ट उसका ये हुआ कि 1.5 साल उसका एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ बाहर निकल के। तो हाँ। बहुत लोग सोचते हैं कि 3.5 लाख का जॉब नहीं लेना है, 5 लाख का जॉब नहीं लेना है, मेरे को डायरेक्ट चाहिए 15 लाख, 12 लाख। तो इसमें तो सही है, नहीं है, क्या पर्सपेक्टिव रहेगा सबका? नहीं, पर्सपेक्टिव रहेगा देखो, अगर कॉन्फिडेंस इनफ हो, तो कॉन्फिडेंस इनफ तुम पता लगा ही नहीं सकते हो कि हम कितना कॉन्फिडेंस है जब तक तुम मार्केट में नहीं उतरोगे। हुँ, हुँ, तो हुँ, सबसे पहली बात है जो मिल रहा है वो ले लो। हुँ, और ऐसा हम लोग खुद देखो तो हम लोग खुद का स्टार्ट हुआ है 3.5 लाख, 2 लाख से 1 हुँ, लाख हुँ, से हुँ, स्टार्ट हुँ, हुआ है और हुँ। सही-सही जगह पे हाँ, हम लोग पहुँच चुके हैं। सौरभ का पहला हम लोग का वीडियो देखना 1.2 लाख से सौरभ का स्टार्टिंग हुआ था। अभी ये हाँ, अगर नैनो 1 लाख का मिलता तो साल में 50 नैनो ले सकता है। कुछ कुछ उतना कुछ नहीं है। निर्मला ताई भी लेंगी उसमें। हाँ, तो मतलब नहीं उतना नहीं मतलब हाँ, आस-पास में तो सही जगह पे हमारा भी हाँ, देखो तो हम 3 लाख से स्टार्ट किए थे, 3.25 से स्टार्ट किए थे, हाँ, 3.25 से। हाँ, तो हाँ, कॉलेज प्लेसमेंट ज़रूरी है बट अगर कोई-कोई बंदा ऐसा है कि कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो, हाँ, हाँ। तब ये ऑप्शन रखना है कि बैंगलोर शिफ्ट हो या कहीं पे और शिफ्ट हो।
ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो तुम्हें नहीं हो पाएगा। ये भी तुम ये नहीं लेना कि नहीं हो पाएगा। हुँ, अगर तुम मेहनत 2 महीना 3 महीना मेहनत अच्छा करोगे, स्टार्टअप में जाए तो एमएनसी हो सकता है कि तुम्हें ना उठाए, अगर हाँ, ड्राइव एमएनसी आता है तो वाले ड्राइव एम का अलग ही हाँ, सीन रहता एमएनसी है। में क हाँ, एमएनसी में क्योंकि अगर बहुत तुम क ज़्यादा भीड़ रहता है एकदम हाँ, मतलब कॉलेज एक से अगर तुम वैकेंसी निकल गए हुँ, तो कॉलेज से निकल गए तो अगर तुम ऑफ ड्राइव जाओगे तो तुम्हें न्यूज़ में आता रहेगा कि 3 किलोमीटर लंबा लाइन है, तो वैसा तुमको मिलेगा। लेकिन हुँ, तुम वही स्टार्टअप ट्राई करते हो तो स्टार्टअप से तुम उठ के आ सकते हो। लेकिन जनरली तुम्हें अगर इससे बचना चाहते हो, बहुत मेंटली टॉर्चर होता है। अगर हुँ, तुम हुँ, कॉलेज हुँ, प्लेसमेंट नहीं लिए, तो मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो हुँ, ट्राई करो, कुछ भी हो, कॉलेज प्लेसमेंट ले लो हुँ, और अगर तुमको अच्छा करना है तो ट्राई करो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ले लो, क्योंकि उसमें ही तुमको अपने इच्छा के अनुसार तुमको जॉब मिलेगा। हुँ, अदरवाइज़ सर्विस बेस्ड कंपनी में तुमको जो असाइन हो जाएगा वही काम मिलेगा। लेकिन हाँ, तुम स्विच कर सकते हो अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में भी जॉब लिए हो, तो हुँ, अगर ट्राई करो 6 महीना अगर तुमको उस वाला सपोज़ तुमको टेस्टिंग नहीं करना, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हुँ, टेस्टिंग प्रोफाइल मिल गया तो ट्राई करो 6 महीना 1 साल में चेंज करने का। अगर हुँ, तुम चाहते हो कि 5 साल के बाद रुके या 5-6 साल के बाद चेंज करें, तो हमें जैसे दिक्कत हो रहा है कि हम भी ज कभी स्विच करना चाहें तो हमको दिक्कत होगा, हाँ, फ्रंट एंड से बैक एंड में। तो वो दिक्कत नहीं करो, ट्राई करो अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो 6 महीना 1 साल के अंदर तुम स्विच करो अपना करियर फ्रंट एंड से बैक एंड में, एआई में जहाँ जाना है वहाँ ट्राई करो। तो हुँ, ये है, सौरभ अगर कुछ बोल पाते हैं इसमें तो ऐड कर। मेनली कंफर्टेबल मत हो। अगर कंफर्टेबल हो गए ना तो ऐसे होता है कि चलो 3 महीना बाद बोनस मिलने वाला है, उसके बाद चेंज करेंगे। जब हुँ, बोनस मिल गया तो मतलब अच्छा और रुक जाते हैं, अभी तो बोनस मिला ही है। फिर हुँ। 6 महीना हो गया, तो ये फिर तुमको कंपनी को कुछ धोखा अवार्ड देना दे सिखा देगा। रहा है ना? हाँ, लॉयल नहीं हाँ। रहो कंपनी से, ये कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, कंफर्टेबल कभी मत रहो। हमेशा मतलब कंफर्टेबल जब नहीं रहो कि लॉयल नहीं रहो? एक चीज़ बोलो। दोनों। जब तुमको अरे लगे कि हो गया है, सैचुरेशन हो गया है कि अब हाँ, मतलब कुछ भी काम आ रहा है, तुमको पता है कि कहाँ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हुँ, हो गया तुम्हारा सैचुरेशन पूरा, वहाँ हुँ। से निकलो। उससे और कुछ अगर सीखने को नया नया नहीं मिल रहा है वहाँ हाँ, से, ये कहने का मतलब है। लेकिन जब हाँ, तक सीख रहे हो तब तक उस कंपनी में रह सकते हो, है ना? हाँ। और हुँ, जैसे हुँ। सीखना रुक गया तो तुम स्विच करने का सोच सकते हो या फिर अपने मैनेजर से बात कर सकते हो। स्विच नहीं भी करो, इंटरव्यू हमेशा देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहीं-कहीं होता है कि 6 मंथ का ही होता है, पर 6 मंथ मतलब कॉर्पोरेट में तुरंत निकल जाता है। अभी हम लोग का 7 साल निकल गया, अभी लग रहा है कि मतलब मेरे को जस्ट मैं कॉलेज प्रेशर मैं है। पास मैं तो अभी हॉस्टल में ही रहता हूँ भाई। मैं दिमाग से वही हाँ। हूँ मैं दिमाग से वही हूँ। तो हाँ, इसके लिए मत रुकना कि कूल ऑफ पीरियड है, 6 महीना बाद ही दे सकते हैं, मतलब दे दो। नहीं भी रेडी हो, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो एक इंटरव्यू अगर आया है तो हाँ, दे दो। हाँ, चलो हम लोग फ्रेशर पे ज़्यादा टारगेट करेंगे हाँ, मैं सौरभ। ये बोल चलो रहा कि ठीक चलो हाँ, एक फ्रेशर आया, उसने हुँ, कोडिंग सीखा सी, ठीक है? सी से बेसिक क्लियर किया, फिर डीएसए सीखा, थोड़ा एल्गोरिदम जाना और अपना नॉलेज एक्सपैंड किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जावा गया या पाइथन गया या दोनों वो चूज़ किया, वो जैसा उसका आगे का करियर पाथ है, ठीक है? उसके बाद उसका फर्स्ट प्लेसमेंट लग गया कंपनी में, पहला जॉब लग गया। वो पहली कंपनी में मोस्टली 1 डेढ़ साल या 2 साल उसको रहना ही पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में बॉन्ड रहता है। 2 हुँ, साल हुँ, हुँ। मिनिमम डेढ़ साल तो मिनिमम रहना ही पड़ेगा फर्स्ट कंपनी में। र रहना भी चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग मिल गया है चीज़ें हुँ, तो उसको डेढ़ से 2 साल, ढाई साल भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हुँ, स्विच करोगे फ्रीक्वेंटली स्विच करने से होता क्या है, पैकेज तो बढ़ जाएगा, चलो एग्री करते हैं हम ये बात को। लेकिन हुँ, बात ये है ना कि अगर तुमको चीज़ें सही से आ नहीं पाएगी, तुम्हें हुँ, जैसे कि एक फंक्शन लिख रहे थे, जैसे लीड कोड पे कोड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हुँ, फंक्शन का, तो वही चीज़ तुमको आएगा। तुमको हुँ, फ्लो नहीं पता हो पाएगा, तो आगे चल के वो चीज़ दिक्कत करेगी। मेरा दोस्त एक था जो हुँ, हुँ, फ्रीक्वेंटली हुँ, स्विच करता था। तो हुँ, हर उसका रिज़्यूमे में 2 महीना मतलब 1 साल, डेढ़ साल ऐसे था, तो ऑलमोस्ट हो गया है हम लोग का एज का बंदा, तो अब कोई कंपनी में जाता था एज़ अ लीड उसको चाहिए बोला कि तुमको लीड कैसे बना दें? तुमको तो खुद नहीं पता है कि तुमको कहाँ रखना है, कैसे गाइड करना है लोगों को। जैसे हुँ, कि अगर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस तभी आएगा ना जब तुम एंड टू हुँ, एंड हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट करोगे। हुँ, लीड का काम है कि तुम्हें वो एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना, कहाँ से क्या चीज़ें होती है। तो हुँ, अगर ज़्यादा टाइम नहीं दोगे किसी प्रोजेक्ट में, किसी कंपनी में, तो ये हुँ, चीज़ दिक्कत करेगी कहीं न कहीं तुमको। तो थोड़ा-सा ठीक। ट्राई करो, अब फ्रेशर हो तो 2 साल रुको, अगर सही से काम तुमको मिल रहा है उस अकॉर्डिंग तो। जैसे कि हुँ। जो तुमको चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर तो तो निकलना ही चाहिए। आपका तो हाँ, आपका भी वही कहना विकास है कि जब जैसे उस कंपनी में गया, उस प्रोजेक्ट में मान लो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उसका इन एंड आउट उस पूरे प्रोजेक्ट का आ गया, तो एट दैट हाँ, पॉइंट तब वो मूव ऑन कर हाँ, सकता है। अगर नहीं आया तो उसमें सीखते रहो, जब तक पूरा नहीं हाँ, आ जाए सीखते वैसा। रहो हाँ, हाँ और ऐसा नहीं कि तुम्हें 1-2 लाख रुपया मिल रहा है तो निकल लो, ये नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में।
तुम्हें नहीं भी मिल रहा है, अंडर पेड भी हो, तो चलो तुमको अगर काम सही है तो वहाँ तुम सीख लो। स्टार्टिंग में सीखो, मतलब स्टार्टिंग का 2 हाँ, साल पूरा सीखने पे फ़ोकस दो। पैकेज हाँ, थोड़ा का एडजस्ट किया जा सकता है। आई हाँ, गेस तुम सौरभ ये डिसएग्री कर रहा है, हाँ। मुँह बना लिया। नहीं, एक ही स्विच में पैकेज तुम्हारा मैनेज हो जाएगा, एक स्विच में ही मैनेज हो जाएगा अगर तुम्हारा पैकेज। अच्छे से सब कुछ मैनेज हो हाँ, चुका है तो। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। एक बंदा है 2 साल टिक गया, अब उसको फर्दर जैसे उसी कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है, तब उसको क्या-क्या टेक्नोलॉजी आना चाहिए? टेक्नोलॉजी तो सेम ही रहना चाहिए आमिष, लेकिन आजकल क्या हो हुँ, रहा है ना, डेटा स्ट्रक्चर का लेवल बढ़ गया है। हुँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारे कॉलेज के टाइम में अगर पूछे तो हमसे पूछा था, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, उसमें पूछा था ऑड नंबर फाइंड करना। हुँ, 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 एक नंबर दिया था, उसमें बोला था कि ऑड है कि इवन है, ये फाइंड करना है। हमें नहीं लगता कि एक फर्स्ट हुँ, हुँ। मतलब कि आजकल सबको आता है। टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, मतलब हाँ, सिविल ब्रांच तो का भी कोई हो, सेंस नहीं सभी बनता है, लिखेगा ये ऑड बस। इवन तो सब हाँ, रट के पहुँच जाएँगे। हाँ। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था, ये दूसरा पूछा था कि कोई लीप ईयर है कि नहीं, 2 हुँ, क्वेश्चन हुँ, पूछा हुँ, था हमसे हुँ, इंटरव्यू में। तो अब आजकल ऐसे नहीं होता, आजकल का लेवल इवन सीनियर हो तब भी चलेगा, तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। जैसे हाँ, कि एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमसे ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हुँ, जैसे कि किसी से पूछ लो, अगर अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तुम जा रहे हो, तो ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि तुमसे सिर्फ लिंक लिस्ट पूछा जाएगा। हुँ, तुम्हें ग्राफ भी करके आना है। हो सकता है कि तुम्हारा लेवल कम हो, लेकिन ग्राफ तक तुमको कंपेयर करना है। जैसे 10 कंपनी में 2 कंपनी तुमको हो सकता है पूछ दे। हुँ, 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 तो जनरली फ्रंट एंड में ऐसा नहीं होता था। फ्रंट एंड में क्या होता था, हमें अरे, स्ट्रिंग ये सब कर लो पूरा। लिंक लिस्ट ट्री ये सब टच नहीं करता था, लेकिन अब ये सब नहीं देखते हैं। तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए प्रॉब्लम, तो थोड़ा-सा सबसे पहले डीएस तो तुम रेगुलर रहो। हुँ, रह नहीं पाते हो तो हम भी नहीं रह पाते, अलग बात है, हुँ, हुँ, लेकिन रेगुलर रहना चाहिए डीएस का। बाकी बाकी जो तुम कर रहे हो, जैसे अगर फ्रंट एंड हो तो फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जावा हो तो जावा का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जितना तुम प्रोजेक्ट पे एक्सपेंड किए हो टाइम, हुँ, तो वो तुम्हारा एक्सपीरियंस काफ़ी काम आएगा। वो ज इंटरव्यू में भी काम आएगा, जैसे कि जो तुम काम किए हो, जैसे कि कुछ हुँ, भी अगर तुमसे पूछ लेगा कि अगर सपोज़ करो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया, जो हुँ, हुँ, तुम रट के तो दे सकते हो उसका क्वेश्चन, फर्स्ट हुँ, लेवल हुँ, का हुँ, आंसर तुम रट के दे सकते हो, लेकिन उसका हुँ, फ़ॉलो अप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे अगर तुम काम नहीं किए हो तो। हुँ, तो थोड़ा-सा उस पे ध्यान देना होगा। हुँ, सर, अब बैकएंड पे कुछ बताइए ऐसा तो, मतलब फ्रंट एंड बैक बैकएंड तो सेम ही होता है, हाँ, एक ही होता है, बैकएंड सेम ही में होता है। जाना है तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर तो फाड़ के पूछता है। हुँ, हाँ, वो सब जगह हो गया, फ्रंट एंड यहाँ भी पे हम देख लिए हैं इंटरव्यू। बैकएंड में तो स्टार्ट ही करता है तुम्हारा मतलब ट्री अ, से। हुँ, 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 लिंक्ड लिस्ट अरे बहुत रेयर केस में जाता है पर हुँ, लिंक्ड हुँ, लिस्ट अरे का भी जो हार्ड क्वेश्चन रहता है वो सब पूछता है। स्टार्ट हुँ, करता है ट्री से जाता है सारा एल्गोरिथम में हुँ, हुँ, और अगर अच्छे से ये सब रेडी कर लो तो तुम्हारा मतलब फर्स्ट राउंड तो निकल जाएगा और 2 साल हो तो तुमको ये एलएलडी पूछता है, लो लेवल। हुँ। हाँ, एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, सौरभ जो लेवल की बात कर रहा है, तो जनरली ये पर्सपेक्टिव रख के बात कर रहा है कि अच्छे कंपनी में। अगर हाँ, विप्रो, टीसीएस की बात करो तो थोड़ा-सा ले होगा, मेबी तुम्हें ना पूछे, लेकिन अच्छे कंपनी को ही टारगेट करके सौरभ ये बता रहा है कि इस हुँ, तरह का क्वेश्चन आएगा। हाँ, सर। सो लो लेवल डिज़ाइन पूछता है जैसे कि मतलब कोई सिचुएशन तुमको दे देगा जैसे कि ये बनो कल्ट फिट का ऐप बना दो, हुँ, तो उसमें ऐप मेनली तुम डेवलपमेंट मत सीखना है, ऐप मतलब वेब ऐप, मतलब एप्लीकेशन टू बैकएंड की बात कर रहा है वो, फ्रंट एंड जो पे भी पूछेगा कोई नहीं। इज़्ज़त नहीं है। हाँ। हुँ। हाँ, हम इसी ये वाला डिस्कस करेंगे आपके वाला। हाँ। तो सीधे मतलब उसमें तुम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोचते हो, वो देखता है कि अच्छा थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस हाँ, क्या है? डेटाबेस कैसे डिज़ाइन कैसे बनाते सोचते हो, हैं? कैसे डेटाबेस डिज़ाइन करते हो, कैसे कनेक्शन रहता है सारा टेबल। सारा क्लास डिफाइन करते हो, हुँ, हुँ, कहाँ पे तुमको एब्स्ट्रैक्टेड रहना है, कहाँ पे मेनली देखो एक प्रोसेस ओरिएंटेड जो कि तुम सी बोल रहे हो और हुँ, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तुमको सीखना रहता है। हुँ, जब प्रोजेक्ट का लेंथ बढ़ता है ना, तो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस ओरिएंटेड तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हुँ, इनिशियली लाइक फ्रेशर लोग कितना मान लो 50 फाइल का कोई प्रोजेक्ट बना दिया, उन लोग को लगता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 50 भी बहुत नहीं बड़ा बनाता है कोई भाई, कहाँ सपना देख रहे हो 50 फाइल। हुँ, बट आगे जाओगे कॉर्पोरेट में, हाँ, मतलब अगर अच्छा-अच्छा मिल गया तो तुमको कम से कम तो मतलब 20,000 30,000 फाइल रहता है, एक प्रोजेक्ट में। हुँ, और अलग-अलग को लोग काम कर रहे होते हैं। हाँ, हुँ। अलग-अलग तो मॉड्यूल बँट जाता है फिर हुँ, उसमें।
तब उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड घुसता है हुँ, कि मॉड्यूल वाइज़ उसको कैसे सेट करना है, उसको मतलब क्लास वाइज़ कैसे सेट करना है, हुँ, ताकि बहुत लोग एक साथ भी काम करें तब भी उसको मतलब सब सेपरेटेड रहे। तो हुँ, ये कांसेप्ट सीखना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ। स्ट्रक्चर्ड इसी को स्ट्रक्चर कैसे कांसेप्ट करना है पूरा? कांसेप्ट बोलते हैं। हाँ, जो सी में तुम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो, जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लास बनाते हो, सी ये में सब। ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। मतलब सी प्लस हाँ, प्लस में सी प्लस प्लस तो कोई हाँ, पूछ भी नहीं बनता रहा। है। हाँ, लेकिन सी हाँ, सी अब इस डिमांड है मतलब कि वैसा हम देखे सी प्लस प्लेजरली प्लस अब एचएफटी ये सब में डिमांड है, मतलब जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या हाँ, नेटवर्किंग ये सब तो में वहाँ सी डिमांड है। प्लस प्लस। हाँ, हाँ, तो वो भी मतलब यही है कि जितना सिलेबस रहता है, सिलेबस में जितने कोडिंग लैंग्वेज होते हैं, सबका बेसिक तो रखो, सी स्ट्रॉन्ग रखो, है ना? हुँ, सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखो, एक मतलब बेसिक रखो। हुँ, हुँ। चलो बढ़िया है, इतना हो गया फिर। और कोई डिटेल ऐड करना चाहोगे? और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो भाई ये सब तो अलग बात है, प्लेसमेंट में बैठने के लिए तो पहले इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट हाँ। हाँ, एंड वो हिंदी ये वो एक सब अलग सिनेरियो ही हो जाता है कि आपका कोडिंग हाँ, तो तब आ पाएगा जब आपको तो पहले पहला राउंड क्लियर 6-7 का करोगे। मैथ्स क्लियर होगा। 6-7 का हुँ, मैथ्स उस लेवल पे क्लियर होना मतलब आएगा, ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो यही होता था कि आता सबको है। कितना जल्दी कौन कर सकता है उस पे है। हाँ, हाँ, वो हम लोग इस वाले टॉपिक को नहीं लिए लेकिन ये बहुत सीरियस लेने की बात है, अगर जो हाँ, कॉलेज वाले स्टूडेंट और अगर जो देख रहे वो हैं तो बस प्रेशर के लिए, उसके बाद नहीं हाँ, रहता। हाँ, हाँ, तो तो ये वाला पार्ट पार करोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो तुम जितना भी डेटा स्ट्रक्चर कर लो, एल्गोरिदम रख हाँ, तो कर लो, पहला स्टेप तो वो वही है कि भाई तुमको पहला होना चाहिए कि तुम रिटन क्लियर करने के लिए तुमको लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब होता है, वो क्लियर रखना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा इंग्लिश हल्के का में नहीं लेना बेसिक ये। स्किल, हाँ, ये हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद इंग्लिश का स्पीकिंग स्किल बहुत मैटर करता है। मैं कॉलेज में बहुत लोग थे ऐसे जिनको कोडिंग कुछ नहीं आता था, लेकिन स्पीकिंग स्किल हाँ, बहुत अच्छा था, तो कंपनी इस बेसिस पे उठा लेती थी कि ज़रूरी थोड़ी है कि सबसे कोडिंग करवाएँगे। और भी हाँ, और भी बहुत सारे जॉब होते हैं कंपनीज़ में। तो बहुत सारे हुँ। लोग थे जो सिर्फ़ अपने स्पीकिंग स्किल पे या फिर कितने फ्रैंक होके बात कर रहे हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, अपने पर्सनैलिटी पे सेलेक्ट होते थे। तो वो एक अलग ही मैटर करता है कि भाई तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसा है। तो उ हाँ, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, मैं 20-22 राउंड में रिजेक्ट हो चुका हूँ सिर्फ़ रिटन में। और ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आता था कि नॉर्मल एप्टीट्यूड और नॉर्मल इंग्लिश मतलब आता था, लेकिन बात था 100 में 100 सही करने का क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, हाँ, तो पॉइंट हाँ, एक्यूरेसी बहुत वही है ज़्यादा कि इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा। तो भाई वो लेकिन ऐसा ऐसा सिनेरियो ही हो जाता है ना फाइनल ईयर के टाइम कि सब लोग हुँ, मिलकर वही कर रहे होते हैं। मैथ्स, हाँ, वही। एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ चल रहा होता है कि एलसीएम ये 2 नंबर इसका एलसीएम ये होगा। बस यही मतलब दिमाग हाँ, से होना चाहिए। परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी ये सब जो पढ़े होंगे 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 में वही रहता है हाँ, फिर से। और उस टाइम हुँ। बहुत ये लगता है, उस टाइम जिसका वो क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। हमने तो काफ़ी इंटरव्यू काफ़ी यूट्यूब चैनल फ़ॉलो किया था जब नहीं होने लगा था हुँ, तो इम्पोर्टेंट है करना। हुँ। चलो हाँ, तो हो चलिए गया। तो कोई भी अगर फ्रेशर देख रहा है तो तुम्हारा यही रहेगा कि तुमको पहले 6, 7, 8, 9, 10 इसका बेसिक जो मैथ्स होता है वो क्लियर करना है। लैंग्वेज हुँ, स्पीकिंग स्किल आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश तो हुँ, आना ही चाहिए कि सामने वाले को अपना बात क्लियर कर सको। फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, तुम सी सीखोगे। सी पूरा अच्छे से बेसिक क्लियर करोगे। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहेगा तुम्हारा जिसमें जावा हो सकता है, चाहो तो सी प्लस प्लस हो सकता है। उसके बाद पाइथन को रख सकते हो, डिपेंड्स मतलब जावा और पाइथन तो रखना ही। उसके बाद तुम इंटरव्यू क्रैक करोगे। इंटरव्यू में तुम्हारा एप्टीट्यूड पहले क्लियर रहेगा तो तुम रिटन निकालोगे, फिर इंग्लिश अच्छा रहेगा तो जीडी और बहुत इंटर जगह जीडी भी होता है। हाँ, तो इंग्लिश अच्छा रहेगा तो जीडी निकालोगे। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में पहले टेक्निकल राउंड रहेगा, तो वहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा, कोडिंग कोडिंग का तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे। तो वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड के बाद फिर से एक नॉर्मल राउंड भी हो सकता है जहाँ फेस टू फेस लिया जाएगा। तो रिटन में एक कंप्यूटर वाला राउंड कोडिंग का हो सकता है एंड फिर उसके बाद एक फेस टू फेस टेक्निकल राउंड हो सकता है एज फ्रेशर। फिर उसके बाद तुम्हारा एक एचआर राउंड होगा। एचआर राउंड जाने के बाद मोस्टली हो जाता है
लेकिन वहाँ डन। जब तक तुम कुछ कांड ना कर दो बहुत अब्रप्ट वाला। एचआर राउंड पहुँच गए तो 95% चांस है कि हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वहाँ जाकर तुम कुछ ऐसा बोल दिए जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि होता था। हाँ, बहुत होता था हाँ, वो। तो ये तुम्हारा रहेगा, उसके बाद तुम पहले जॉब में लग जाओगे और जिसके बाद तुमको मेंटेन करना है वो मेरे हिसाब से सबका फिर अलग पाथ हो जाएगा। हाँ, एक बिल्कुल। फिक्स्ड रूट नहीं है फर्स्ट जॉब के पास। हुँ। ठीक है, तो बढ़िया। हम लोग अगले चलो, वीडियो में मिलते हैं, मिलते हैं। है ना? कोई और बिल्कुल। डिस्कशन हाँ, के साथ। बढ़िया डिस्कशन रहा, मज़ा आया। मिलते हैं। हुँ, चलो बाय। ठीक। चलो, बाय, बाय। बाय।